हाय, मैं मानस और आपका फिर से स्वागत है आर्ट्स मैथमेटिक्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स के बारे में। एक्सरसाइज 8.1 जो कि एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। तो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 8.1 के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो आज फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को आज सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot A = 8 हो तो साइन ए और सेक का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए दिया है 15 cot A = क्या है 8 है। तो देखिए cot A = 8/15 लिख सकते हैं। देखिए गुना के रूप में है तो ये क्या भागा के रूप में आ जाएगा, ठीक है। माना cot A = 8 के और इधर 15 के, जहाँ के क्या है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। देखो हम लोग के मान लिए, ठीक। तो देखिए के क्या कैंसिल हो जाएगा तो यही बचता है 8/15। तो ये हम लोग मान लिए, क्लियर। अब देखिए हम लोग क्या पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं साइन कॉट कॉस और जितना सब रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सारा वैल्यू का मान निकाल दिए हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो देखिए कॉट ए का फार्मूला क्या है, यह पहले हम लोग क्या क्या जानना जरूरी है कि कॉट ए का फार्मूला क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज को बना लेते हैं ए बी सी। तो देखिए कॉट ए का फार्मूला क्या होता है, tan ए का होता है p/b, कॉट ए का होता है b/p, क्लियर। तो देखिए ये तो b होगा और ये p होगा। तो देखिए ये होगा b और ये p, क्लियर। अभी हम लोग क्या चाहिए, एसी चाहिए। एसी क्या है, कर्ण है। तो हम लोग क्या पाइथागोरस प्रमेय तो मालूम है हम लोग का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। तो एक कर्ण स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर इक्वल टू ये हो बी और ये हो पी, ठीक। तो देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तब देखिए ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू सबका मान को रखना होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या ए बी का वैल्यू कितना है 8k, तो 8k का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू कितना है 15k, क्लियर। ये होगा 64k² प्लस 225k²। अब इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 289k² आएगा। अब देखिए तो ये 17 आएगा और k² मतलब k² का रूट में होता है कैसे तोड़ते हैं हम लोग, k इंटू के लिख सकते हैं। तो 2k के बदले में 1k निकल जाएगा, तो इसलिए 17k मिला। मतलब एसी का वैल्यू हम लोग कितना मिला 17k, क्लियर। अब देखिए हम लोग क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है p/h, ये तो याद ही है। तो p/h, अब देखिए इस एंगल के लिए ये सामने वाला क्या होता है p होता है, ये b होता है और ये h होता है। तो p/h आई मीन bc और डिवाइडेड बाई ac। तो bc का वैल्यू कितना है 15k और इधर 17k, तो k कैंसिल हो जाएगा 15/17, क्लियर। और फिर सेक ए का वैल्यू कैसे निकालते हैं,
सेक होता है बी बाई एच, आई मीन कॉस का वैल्यू बी बाई एच होता है, तो सेक का क्या होगा एच बाई बी। तो एच क्या होगा ए सी होगा और बी क्या होगा ए बी। तो ए सी का वैल्यू कितना है 17 के डिवाइडेड बाई 8 के, तो के कैंसिल हो जाएगा 17/8, तो ये वैल्यू निकला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग दूसरे विधि से सॉल्व करते हैं। इसको ये तो एक विधि से बना लिए, अब दूसरा तरीके से कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5 क्या देखिए, सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया है 13/12। अब देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का होता है, कॉस के लिए क्या होता है बी बाई एच होता है, तो सेक के लिए ये पलट जाएगा तो ये होगा एच बाई बी। क्लियर, सेक के लिए तब क्या फॉर्मूला होता है एच बाई बी। ठीक इसी तरह एक ट्राइंगल हम लोग बना लेंगे। ये नाम से ए बी सी, इसको एंगल मान लेते हैं थीटा। क्लियर, तो देखिए सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी। अब देखिए इसके लिए थीटा एंगल लिखिए, ये पी होता है। देखिए जब 90 डिग्री से जो साइड जुड़ा हुआ है, ये दोनों साइड को छोड़कर जो लार्जर साइड होता है उसे हम लोग क्या मतलब पढ़ते हैं एच पढ़ते हैं। ठीक, और ये जो सामने वाला थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है इन साइड होता है उसे हम लोग पी बोलते हैं। और तब पी और एच जब मिल गया तो ये क्या हो जाएगा बी होगा। तो देखिए ये तो एच बाई बी फार्मूला, आई मीन एच का वैल्यू कितना दिया है 13 और बी का वैल्यू 12। हम लोग चाहिए क्या पी चाहिए, आई मीन बी सी चाहिए। तो उसी तरह हम लोग क्या पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखिए इसका क्या होगा बी सी स्क्वेयर इक्वल टू होगा ए सी स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर, ये फार्मूला होता है। तो देखिए ए सी स्क्वेयर आई मीन 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो क्या है 169 माइनस 144, घटाने से कितना मिलेगा 9 से 4 जाएगा 5, 6 से 4 2, 25। तो देखिए बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला हम लोग को 25। तो बी सी इक्वल टू क्या होगा √25, तो ये क्या होगा 5 मिलेगा, क्या है 5। अच्छा ठीक, तो हम लोग कितना मिला 5 मिल गया। अब देखिए पी का वैल्यू कितना मिला 5, आइन 5 मिला। तब देखिए अब कितना मिला, आइन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का निकालना है, मतलब बाकी जो और 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उस सब का वैल्यू हम लोग का निकालना है। हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए फार्मूला तो मालूम ही है, तो निकालते देखिए। देखिए तो साइन थीटा निकालना होगा, फिर कॉस थीटा का वैल्यू निकालना होगा, फिर टेन का वैल्यू निकालना होगा, फिर कॉट का वैल्यू निकालना होगा, और इधर सेक का तो पहले से निकला हुआ है। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, तो 5 का निकला 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए साइन का वैल्यू फार्मूला क्या होता है पी बाई एच होता है, और कॉस के लिए बी बाई एच, और इसके लिए टेन के लिए पी बाई बी, और कॉट के लिए क्या होता है पलट जाता है, ये तो रेसिप्रोकल है ना 10 का, तो बी बाई पी, और किसका कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है एच बाई पी। अब देखिए मान को बैठा दीजिए, देखिए साइन के लिए पी बाई एच, तो पी क्या है 5 और एच क्या है 13, और बी क्या है 12 और एच है 13, और 10 के लिए पी देखिए 5 है और बी क्या है 12 है ना। अब देखिए थीटा क्वाड थीटा के लिए क्या है बी है 12 यहाँ पर, और पी क्या है 5, और कोसेक के लिए देखिए एच क्या है 13 है और पी क्या है 5 है। तो सारा वैल्यू हम लिख दिए। देखिए साइन के लिए पी बाई एच, कॉस के लिए पी बाई एच, टेन के लिए पी बाई बी, क्वाड के लिए पी बाई पी, कोसेक के लिए एच बाई पी। तो देखिए पी क्या है 5 है 5 लिख दिए, एच क्या है 13 लिख दिए, इसमें 12 बी का मान है और एच का मान है 13 जो निकला हुआ है, और पी का मान 5 और बी का मान 12। ठीक है, कॉट थीटा बी बाई पी, और 10 का रेसिप्रोकल होता है तो 12/5 पलट जाएगा, और ये
5/13 तो 13/5 हो जाएगा। तो ये सारा वैल्यू हम निकाल दिए। ठीक इसी तरह 8.1 में और कुछ प्रॉब्लम्स है एकदम सेम इसी तरह, तो आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक इसी तरह कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर। थैंक यू।